जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। हम कार्बन और उसके यौगिक पे सबसे लास्ट एंड फाइनल पोर्शन पे पहुंच चुके हैं। साबुन आप सुने होंगे ना, भोजपुरी में गाना न हैलूक होना साबुन से मलकी। ठीक है, उसी साबुन को हम क्या कर देने वाले हैं, आज पूरा डिटेल में एकदम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और याद रखना मेरे भाई, इस पे ये देखा जाए तो इम्पोर्ट जब भी आएगा साबुन तो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे साबुन, फिर साबुन का निर्माण, फिर इसके कितने प्रकार के होते हैं, कैसे ये साबुन हमारे कपड़े की सफाई करता है, उस सबको हम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको मिलेगा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं साबुन किसे कहते हैं। जैसे आप जो पढ़े होंगे सिर्फ साबुन, हम सब लोग तो ज़िंदगी में साबुन वही लाइफबॉय, डिटॉल यही सब लगाते हैं। शहर और में चले जाएंगे तो अलग अलग, हाथ धोने वाला अलग, किचन में अलग। ठीक है, जहाँ नहाया जाता है वहाँ पर अलग अलग साबुन रखा रहता है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग होती है। हम सब लोग देहाती मान लेते हैं, साबुन न मिले तो सर्फवश काम चला लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो उस सर्फ को भी हम यहाँ डिटर्जेंट के तौर पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं साबुन क्या होता है, परिभाषा समझते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। सबसे पहले उच्च अणुभार मतलब अभी तुम आईपीएससी पढ़ के आए हो तो केवल 10 तक पढ़ के आओ ना, तो उच्च अणुभार यहाँ बहुत तगड़ा अणुभार वाला कोई चीज़ लिया जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या करते हैं, उच्च अणुभार जब रहेगा तो उसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक, अभी साबुन का फार्मूला पढ़ेंगे, C17 पढ़ेंगे, H35 पढ़ेंगे, उसके बाद COON पढ़ेंगे। तो ही लिखा तुम्हारे पास ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH ग्रुप। और उच्च अणुभार वाला, तो ये देखा जाए तो उच्च अणुभार वाला मोनोकार्बोक्सिलिक, तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम, इसकी जगह सोडियम भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी, कुछ भी आप ले सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इन सबको क्या कर देना, हमें देखना है। ठीक, अब इसमें कहा क्या, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। वही परिभाषा, इसी को क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। वही लिखा है, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ठीक, आपको जाते जाते बता देंगे, लास्ट में इसी के डिस्क्रिप्शन में एक हम शॉर्ट वीडियो ऐड करेंगे। ठीक, हम देखेंगे बहुत सारे साबुन, यानी 3-4 टाइप के साबुन को हम क्या करेंगे, देखेंगे उसका पीएच वैल्यू कितना होता है। एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में रहेगा तो आप यहाँ से देखेंगे आराम से। ठीक है, तो चलिए हमने साबुन की परिभाषा ली दें। अब साबुन का निर्माण कैसे कंपनी में किया जाता है उसे ध्यान से देखिए। लिखा है, वसा अम्लों के ग्लिसरॉल एस्टरों के जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH मतलब एक तरह का क्षार है, के साथ गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यदि साबुनीकरण अभिक्रिया आएगा तो ये परिभाषा लिखेंगे, फिर साबुन बनाने की विधि को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे बनता है इसके लिए 2-3 चीज़ें आपको बता देते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या, वसा अम्ल में क्या क्या ये लेते हैं, अभी ध्यान से यहाँ से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। वसा अम्ल में लेते हैं C17H, तुम्हारे पास 35 होता, COOH होता, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, स्टेरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपके सामने स्टेरिक अम्ल हो जाएगा यहाँ से। ठीक, ये अब इसी H को हटा के चाहे सोडियम लगावा बाबू, चाहे पोटेशियम लगावा, चाहे कुछ भी लगावा, तो और टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया, ये से स्टेरिक अम्ल बोलते हैं। अभी समझिए। ठीक है, इस एक का समझेंगे तभी समझ जाएगा। एक और होता है C17H के 35 की जगह इन्होंने 33 यूज कर दिया, COOH होता। इसे देखा जाए तो क्या बोला जाता है, ओलिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओलिक अम्ल बोला जाता है। ये सब भी नहीं याद रहेगा तो टेंशन नहीं लेने का, केवल और केवल भाई इसे याद रखना, इसी से हम साबुन का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। एक और रहता, पामिक एसिड में तुम्हारे रहता C15, यानी इसके 17 जगह 15 हो जाता और 31 हो जाता, COOH हो जाता। इसे देखा जाए तो क्या बोलते हैं, पॉलिमिक, यानी लिखा है पॉलिमिटिक एसिड, लिखा है पॉलिटिक यानी पॉलिटिमिक एसिड अम्ल देता है। ठीक है, इसे भी याद नहीं रहेगा तभी कोई टेंशन नहीं, इसे तो कोई नहीं याद रहेगा, मगर ये वाला आप याद रखिएगा। अब ये करते क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसी को क्या बोला जाता है, वसा बोला जाता है। ये अलग अलग कलर के वसा होते। तो वसा के ग्लिसरॉल एस्टरों के जली सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब इसको किसके साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, NaOH के साथ कराया जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, एक आपका ग्लिसरॉल बनेगा प्लस में साबुन बन जाएगा। बस इतना ही समझना है। अब ये देखा जाए
ठीक है। अब वसा, वसा इसको उठा के देखो, C17H तुम्हारे पास 35 COO। अब H की जगह हम बताओ CH3 ऐड कर सकते हैं कि नहीं? एकदम सर 150% ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब इसी का हम उपयोग करेंगे। अब प्लीज ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। ठीक है, तो साबुन का निर्माण के लिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ से अब अभिक्रिया लिखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे तो आशा करेंगे एकदम 150% आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखो क्या क्या जो कहा है ये CH3। अब बताइए इसको और आगे एक ऐसे सेम टू सेम C17H35 COO ऐसे करके, अब इसको यदि यहाँ एक जोड़ना रहे तो CH2 जोड़ना पड़ेगा। मतलब ये देखा जाए तो इसको यदि तुम बाहर लेकर आओ तो 1 बांड 2 बांड 3 बांड, मतलब ये वाला बांड में तुम्हारे पास OO ऐसे CO ये सब जुड़ा हुआ। बट इधर देखा जाए तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इधर जोड़ने के लिए हमें एक हाइड्रोजन गायब करना पड़ेगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, CH2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CH2। आगे देखा जाए तो तुम्हारे पास ऐसे ही आगे करके तुम ऐसे रिप्लेस करते लिखते चले जाओगे। इसे इधर उठा के लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन न लेना। अब इन्होंने क्या कर दिया, देखिए सबसे पहले CH2 बांड में COO और क्या होगा C17H तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 35, इन्होंने एक ले लिया। ठीक है, यहाँ H3 था तो हमने 2 इसलिए क्योंकि अगला हम स्टेप इसी में जोड़ सके। फिर क्या हो जाएगा आपके पास CH2 बांड में देखा जाए तो COO C17H तुम्हारे पास क्या होता है 35 होता। फिर आगे की तरफ देखा जाए तो क्या होता है CH2 बांड में तुम्हारे पास COO C17 है, H तुम्हारे पास कितना होता है 35। इसे देखा जाए तो एस्टर वसा बोलते हैं, एस्टर वसा बोलते हैं, जो आप अभी एस्टेरिक अम्ल पढ़े थे उसी को एस्टर वसा बोल जाते हैं, यहाँ पर छाप दिया गया। अब ये कहें जली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मान लेते हैं हम जली NaOH के साथ अभिक्रिया कराती है, यही तो कहा है, जो कहा उसे छापिए। अब इसे एरो लगा के आप साबुन बना दीजिए, बस काम अपना खत्म हो जाएगा। अब देखिए होता क्या, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। सबसे पहले देखा जाए तो ये वाला CH2 देखा, CH2 और इसमें से OH यहाँ से चिपकते जाते हैं, मतलब देखा जाए CH2 बांड में CH2 बांड में CH2, इतना छाप दो, कोई टेंशन नहीं। इसमें से जो OH है सबके बगल में तुम OH चिपका दो, कोई टेंशन नहीं सर जी, हमने चिपका दिया। OH हमने यहाँ चिपका दिया, OH हमने यहाँ चिपका दिया, कोई टेंशन नो सर। इसी को क्या बोला जाता है, ग्लिसरॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, ग्लिसरॉल बोला जाता। मतलब ये OH क्या करेगा, ये इतने ये वाला पोर्शन हटेगा, ये वाला पोर्शन हटेगा, ये वाला पोर्शन हटेगा, इसी के बगल में OH चिपकता हुआ चला है। अब ये हटेगा तो कहीं ना कहीं होगा कि नहीं, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसी को देखो 1 2 3, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं C17H तुम्हारे पास कितना होता 35 होता COO। और देखिए सोडियम बचा हुआ, तो सोडियम इसी के बगल में तुम्हें चिपकाना है, Na चिपकाना है, कोई टेंशन नो। अब ये देखा जाए 1 2 3, मतलब यहां से तुम्हें 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब सोडियम 3 हो जाएगा, OH भी 3 हो जाएगा, मतलब यहां से भी हमें तुम्हें 3 से गुणा करना पड़ेगा। यही जो बन के आया हुआ है यही क्या कहलाता है बाबू, साबुन कहलाता। क्या कहलाता है, साबुन कहलाता। ये रिएक्शन आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार हम इसे दोबारा एक्सप्लेन करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तब जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, वो चीजें नहीं कि आप केवल कोटा पूर्ति करते जाइए, पढ़ते जाइए, वो वाला नहीं। वो ट्यूब मतलब कि वो नहीं कि आप केवल कोटा पूर्ति करिए, ऐसे नहीं, दिल से यहाँ से मतलब फीलिंग होना चाहिए भाई आज कुछ पढ़े हैं। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना, हम जो छापे हैं ऐसे कर देते हैं, आपको थोड़ा बड़ा लिखेगा तो काम बन जाएगा। यहाँ से कर देते हैं, सबसे पहले क्या कर देते हैं CH2 बांड में COO और C17H तुम्हारे पास क्या ले लेते हैं 35 ले लेते हैं, यही लिए थे ना। ठीक है, इसे थोड़ा सा इधर कर दिया जाए यहाँ से। अब बांड में क्या करेंगे, CH2 बांड में तुम्हारे पास COO C17, ठीक है, और H तुम्हारे पास 17 है भाई, H तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 35, इसी के बगल में और चिपका दीजिए CH2 बांड में COO C17, ठीक है, C17 होता है, H तुम्हारे पास क्या होता है 35 होता है, इतना। अब इसके साथ क्या किया है, NaOH मतलब जली हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया का मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्साइड। इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको रेड पेन लेते हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर समझाते हैं। ये वाला पूरा पोर्शन क्या होगा आपका निकल जाएगा। ठीक है, यहां से ये निकलेगा, यहां से आपके सामने ये निकल जाएगा और आपके सामने ये निकल जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह कौन ले लेगा, OH ले लेगा। क्या ले लेगा, OH ले लेगा। ठीक, और यहां से अभी सोडियम क्या करेगा, इनके साथ जुड़ के साइड में हो जाएगा। देखिए ये तुम्हारे पास बचा, इसी में OH चिपकाते हैं। देखिए यहां पर हमने CH2 बचा है, बांड में ऐसे करके देखिए OH जुड़ा तो OH चिपका,
चिपकाइए, ये बॉन्ड में है तो यहाँ पर क्या कर दिए CH2 बॉन्ड में हमारे पास OH चिपकाइए, कोई टेंशन नो। अब यहाँ से नीचे देखा जाए तो आपका CH2 बॉन्ड में OH यहाँ जाकर चिपका तो OH चिपका दिए। इतना समझ में आए कि नहीं, इतना समझ में आए कि नहीं। इसे देखा जाए तो नाम पहले लिख देते हैं, इसे क्या बोला जाता है, एस्टर वसा बोला जाता है, ठीक। और इसे तो आप जान ही रहे हैं क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया जाता है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया जाता है, जो सामने हो गया। अब ये जो बन के तैयार हो गया इसे जानते हो क्या बोलते हैं, इसे ग्लिसरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल बोला जाता है, ठीक है, ग्लिसरॉल। अब ये ग्लिसरॉल को देखिए क्या कर देते हैं, अब ये वाला 1 2 3 बचा हुआ, तब प्लस में क्या कर देते हैं, C17 कर देते हैं, C17 कर देते हैं, H35 कर देते हैं और COO, ठीक है। अब बताओ ये सोडियम इसी के बगल में चिपका दो, बस काम खत्म हो जाएगा। यही अब देखिए दोबारा यहां से दिखाते हैं, देखिए अब ये जो बचा हुआ है यहां पर तुम्हारे पास ये है। अब दोबारा से देखिए, अब थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर दिखेगा, अब दिखा होगा, ठीक है। तो इसे देखा जाए तो ये बताओ 1 2 3, तो यहां पर हमने ये टोटल को छाप दिया और इसी के बगल में सोडियम सोडियम सोडियम, तो सोडियम छाप दिया। तो सोडियम बने 3 बार यहां से इसके साथ जुड़ा हुआ, तो यहां पर क्या करेंगे 3, क्योंकि OH तुम्हारे पास 3 है तो 3 से तुम्हें यहां गुणा करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी बैलेंस है। यही जो तुम्हारे बन के आया हुआ ये वाला जो पोर्शन है भैया, यही आपका क्या होगा, साबुन है। यही वो कहा था, यही हमने क्या कर दिया, चिपका दिया। अब इसे लिखा क्या गया है, यानी वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता तो हमारे पास ग्लिसरॉल बनता, प्लस में साबुन बनता। यही जो साबुन ये बनाने की जो प्रक्रिया होती इसी को हम क्या बोलते हैं, पूरे को मिला के क्या बोला जाता है, साबुनी, ठीक है। यहाँ पर साबुनीकरण बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है, साबुनीकरण बोल दिया जाता है, जो आपके सामने यहाँ से दिया गया है, ठीक। इसी को क्या बोला जाता है, साबुनीकरण बोला जाता है। वही चीज हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ डायग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा ये लिखिएगा फिर ये लिखिएगा, या आपको ये नहीं समझ में आता तो ये प्लीज आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। या मान लेते लास्ट में जाते जाते आपको एक चीज बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको कुछ भी नहीं आता एग्जाम में, सबसे पहले क्या लिखिएगा भैया, वसा लिखिएगा। वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है। यहाँ से सोडियम ठीक है, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक, तो एरो करके क्या कर दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिख दीजिएगा, ग्लिसरॉल लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, ग्लिसरॉल लिख दीजिएगा, प्लस में क्या लिख दीजिएगा, साबुन लिख दीजिएगा यहाँ से, ठीक है। मगर ये देखा जाए तो थोड़ा सा रॉन्ग मेथड भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये देखा जाए तो आपका इसी को इन्होंने फार्मूला के फॉर्म में लिखा। मान लेते हैं वीक स्टूडेंट रहते हैं बहुत सारे जो नहीं कर पाते हैं, तो वो प्लीज ये आप जरूर लिखिएगा। ये यदि लिखेंगे तो आपके माइंड, टीचर के माइंड में कॉन्सेप्ट बैठेगा, चलो उसे फार्मूला नहीं आ रहा था ये भैया लिख दिया तो सही है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, यहां से आप दोनों का क्या कर सकते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं इजीली, ठीक। तो ये इसके बारे में, ठीक है, यहां था इसके बारे में। चलिए अब इसके बारे में और आगे तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। ये कैसे साबुन को साफ करता है, तो साबुन की अणु संरचना, अणु देखा जाए तो इसके 2 अणु संरचना होते हैं। एक तुम्हारे पास 2 भाग होते हैं, पहला अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन भाग, दूसरा क्या होता है, ध्रुवीय कार्बन हाइड्रो यानी हाइड्रोकार्बन भाग। तो पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, तो स्ट्रक्चर के जरिए आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। लिखा क्या गया, वह भाग, ठीक है, वह भाग जो वसा में विलय होता है उसे जली विरोधी अथवा वसा स्नेही भी कहा जाता है। तो एक भाग हो गया जिसे क्या बोलते हैं, अध्रुवीय। अध्रुवीय भाग ऐसे होते हैं जो वसा में विलय, मतलब वसा से ये प्यार करते हैं, भाई वसा बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। बट जल से क्या कर देते हैं, विरोध करते हैं, इसे हाइड्रोफोबिक बोला जाता है। फिलिक मतलब लव करना, ठीक है। ये क्या कर देते हैं, वसा से प्यार करते हैं, बट जल से क्या कर देते हैं, विरोध करते हैं। इसी को अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। अब ध्रुवीय हाइड्रोकार्बन क्या बोला जाता है, यह भाग जल में क्या होता है, विलय होता है। जल में विलय मतलब ये जल से स्नेह करता, वसा से विरोध करता, जस्ट उसी का उल्टा हो जाएगा ये। अब ये कहने का चाह रहे, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा भाई, तू कहीं गिरे तड़े मर्द, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या, देखिए अब 17 को बार बार उतना नहीं बनाना पड़ेगा, 1 2 ऐसे करके 2 4 ऐसे बना के यहाँ पर क्या कर दिया, C डबल बाड कर दीजिएगा, O बाड में क्या कर दिया, O प्लस में क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, जो आपके सामने ये हो जाएगा। अब देखिए ये एक साबुन का टुकड़ा जो इतना बड़ा बनाए ना थे, C17 H तुम्हारे पास 35 COO N बनाए थे, तो ये वाले को हमने क्या कर दिया, चैन के फॉर्म में दिखा दिया। एक्चुअल में 17 नहीं है, मगर गिन के नहीं बनाएंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, इसका टेंशन ना लो, ठीक है। देखो COO N हो जाएगा, मतलब इस वाले को उठा के क्या कर दिया हमने, ये छाप दिया। अब होता क्या,
इतना जो भाग होता है एक भाग, और इतना जो भाग होता है आपका एक भाग, इतने भाग को ही क्या बोला जाता है? अध्रुवीय भाग बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? अध्रुवीय भाग बोला जाता है, अध्रुवीय भाग। और इसे देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा? ध्रुवीय भाग बोला जाता है। ठीक, इतना समझे। अब हम क्या बोले? अध्रुवीय भाग जो होता है जल से क्या कर देता? विरोध करता। जल से क्या होता? विरोधी होता है। ठीक है, जल को क्या कर देता? विरोधी करता। ठीक है, और बट वसा से क्या करते थे? ये बहुत प्यार करता। वसा मत लिखना, वसा, वसा मतलब फैट, मैल, चर्बी वगैरह। ठीक है, ये वसा तुम्हारे पास क्या होता? स्नेही होता। वही चीज हमने क्या किया? अध्रुवीय की परिभाषा में लिखा था। ध्रुवीय परिभाषा जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए। ये तुम्हारे पास क्या कर देते हैं? जल स्नेही होते हैं, मतलब ये जल से बाबू क्या कर देते हैं? प्यार करते हैं। बट वसा से क्या करते हैं बाबू? वसा से देखा जाए तो तुम्हारे पास विरोध होते हैं, यानी जल या वसा से क्या होते हैं? वसा विरोधी होते हैं, जो आपके सामने यहाँ से लिख रखे हैं। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। अब यही चीज़ें आपको क्या कर देनी? वही लिखनी। अब ये कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हमारा कपड़ा कैसे साफ होता है इसी से आप समझ जाएंगे। दोबारा सुनिए, यानी साबुन के दो टुकड़े होते हैं, दो पार्ट होते हैं, पहला अध्रुवीय भाग, दूसरा ध्रुवीय भाग। अध्रुवीय भाग जल विरोधी होता, मतलब ये जल से दूर भागेगा, बट स्नेह करेगा किससे? वसा। वसा को पकड़ा रहेगा, भाई प्यार है हमारा, जाने ना दो। ऐसे नहीं प्यार मोहब्बत में होती है ना, ठीक है, तो वैसे वसा से ये दूर नहीं भागेगा, वसा से बहुत प्यार करता। ठीक है, मतलब लाठी चार्ज करो तब भी कोई टेंशन नहीं, गोली मार दो तब वो प्यार नहीं करिए वसा से, मगर जल से दूर भागेंगे। बस ये क्या कर देते? ध्रुवीय क्या कर देते? जल से स्नेह करते, वसा से क्या कर देते? विरोध करते हैं। ये दो भाग इसके हो गए। अब को यहाँ पर आपको ध्रुवीय भाग में वही चीज आपको बना देना है। यहाँ से इसमें बनाना कैसे है? दोबारा बोल दे रहे हैं भाई, गिन के नहीं बनाओगे तभी कोई टेंशन नहीं, कितना भी बना सकते, 2 4 8 10 कितना भी बना। यहाँ से क्या कर देना? सी डबल बांड में तुम्हारे पास ओ हो जाएगा, बांड में ओ हो जाएगा, यहाँ पर चिपका देंगे इसके बारे में, ये एक बांड यहाँ से हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें इस भाग को क्या कहते हैं, कुछ इस भाग को क्या कहते हैं। तो इस भाग को देखा जाए तो क्या बोलते हैं? अध्रुवीय भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्रुवीय भाग बोलते हैं। और इसे देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे? ध्रुवीय भाग हो जाएंगे, जो आपके सामने। अब उसका उठा के पूरा तुम छाप देना, ये वाला उठा के यहीं पर क्या कर देना? पूरा आप छाप देंगे यहाँ से। ठीक, ये समझे। अब ये साबुन को कैसे, मतलब साबुन हमारी कपड़ा को कैसे क्लीन करत है यार, बहुत तगड़ा मानना है। ठीक, अभी तुम क्या करो? अभी घोल दो क्या चीज़ है, किसी पानी उनी में तुम घोल दो कोई साबुन उबुन, उसके कपड़ा डाल दो, थोड़ी समय के बाद क्या करेंगे? एकदम से क्लीन बोलेंगे, एकदम से टाइट है तो वाइट है, क्या बोलते हैं? पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक, तो ये होता है इसके बारे में। अब इसके बारे में पढ़िए तब साबुन कैसे, अब वो स्ट्रक्चर भाई थोड़ा सा आपको ये प्लीज एक बार ध्यान से और देखिए, दोबारा बता रहे हैं, ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो आप समझ पाएंगे साबुन हमारी कपड़े को कैसे क्लीन करता है। अब लिखा, अब इसे पहले पढ़िए फिर क्या कर देते हैं? कपड़े की क्लीनिंग एक्शन को हम क्या कर देते हैं? समझते हैं। लिखा तुम्हारे पास, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते। तो हमने परिभाषा पहले ही देख लिया, ये लंबी श्रृंखला होती है, उसमें कार्बोक्सिलिक COO ग्रुप होता है, और सोडियम होता है या पोटेशियम होता है, अब तो डिपेंड करता है किस तरह का साबुन यूज कर रहे हैं। जल में घोलने पर यह कार्बोक्जिलेट आयन के रूप में आयनित हो जाते हैं, मतलब यानी कार्बोक्जिलेट आयन बनाते हैं, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वो ब्रेक डाउन होता है। यह आयन के दो भाग होते हैं, जल रागी मतलब COO एक तरफ चला जाता है, जल विरागी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाला पोर्शन एक तरफ हो जाता है, मतलब इसे तोड़ा जाएगा तो ये वाला पोर्शन एक तरफ जाएगा, ये वाला पोर्शन एक तरफ जाएगा, इसलिए इसे दो भाग बोला गया है। अब एक्चुअल में होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा ये चीजें, मतलब आप यही डायग्राम बनाइएगा छोटा सा, क्या चीजें, क्योंकि क्लीनिंग एक्शन आपको दिखाना पड़ेगा। प्यार से एक प्यार लीजिएगा। सबसे पहले आपके पास क्या होगा, ये प्यारा सा क्या हो गया, ये मैल का टुकड़ा हो गया, ठीक, कोई टेंशन नहीं सर, मैल का टुकड़ा हो गया। अब हमको बताते हैं, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, अध्रुवीय भाग बनाते हैं, अध्रुवीय भाग बनाते हैं। यहां से थोड़ा टाइम लगेगा, इसे मैं बना लेने दीजिए तब आप देखिए, ठीक। तो ये आपने सामने बना दिया, आपके पास क्या अध्रुवीय भाग, और यहाँ सोडियम यहाँ चिपका दिए, सोडियम यहाँ चिपका दिए, सोडियम यहाँ चिपका दिए। भाई पेनिया तू कहाँ खत्म होता, लड़की सोडियम, ये भैया सोडियम, ये भैया सोडियम, ये भैया सोडियम, ये भैया सोडियम,
यहाँ सोडियम आयन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए होत का रहा, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सनट्रेट हो गया, तब हम आपका डायग्राम स्कूल यानी बुक वाला दिखाएंगे। ये हो गया। अब इसके पार्ट क्या क्या होते हैं देखिए, ये आपके पास ये वाला जो ब्लैक कलर का दिखा हुआ पोर्शन, इसे क्या बोलते हैं, मैल बोला जाता है, मतलब जो हमारे कपड़े में लगा होता। ठीक, अब ये होता क्या देखिए, ये जल क्या होते हैं, विरोधी, मतलब ये जल से दूर भागेंगे, इधर भागना चाहेंगे, इधर भागना चाहेंगे, इधर भागना चाहेंगे, इधर भागना, मतलब चारों तरफ भागना चाहेंगे, बट बीच में वसा, मतलब मैल है तो वसा है, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक देखिए, ये वाला ब्लू कलर का दिखा, ये जल से दूर भाग रहा है, बट वसा को पकड़ के रखेगा, इसे पकड़ के रखेगा, ये लेके इसे भागेगा, तो छोटे छोटे टुकड़े करके क्या करेंगे, जितने मैल के टुकड़े सबको पकड़ के लेके भाग जाएंगे। ठीक है, तो यही प्रक्रिया होती है जब किसी भी साबुन के मॉलिक्यूल के साथ ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो उसमें अध्रुवी भाग मैल से क्या कर देते, दूर भागते हैं, मगर उसमें वसा से नहीं होने के कारण मैल को पकड़ लेता है। और सोडियम आयन देखा जाए तो जल से नहीं होता, मतलब जल डालेंगे तो ऐसे बरस मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दूर भागेगा, दूर भागे, दूर भागे, मगर ये वसा से क्या कर देते हैं, ये वाले पोर्शन बोले पहले ही वसा से विरोध करते, वसा से विरोध करते तो इसे दूर भागेंगे। और ये देखिए यहां पर देखो जल विरोधी ये है, और जल से नहीं, मतलब ये जल से प्यार करके जब जल डालेंगे तो इधर भागेगा, इधर भागे, इधर तरफ भागेगा, ये पूरी तरह से भागे, जल विरोधी होता है, तो ये दूर भागना चाहेगा, मगर ये जो वाला पूंछ वाला वसा को पकड़ के रखेगा। और जो भी तुम्हारे पास ये वाले पोर्शन है, एक्चुअल में होता क्या है देखिए, ये मान लेते कपड़ा है, कपड़े पे ये प्यारा सा तुम्हारे पास क्या हो गया, मैल हो गया, इस पे जब हम क्या कर देते हैं, ऐसे छोटे छोटे क्या कर देते हैं, साबुन के टुकड़े आते हैं जब, तो इसे क्या करते हैं, तो दूसरे स्टेप में देखा जाए तो पकड़ के लेके भागना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए उखाड़ के लेके भागना चाह रहे हैं इधर से, और कुछ समय के बाद क्या होगा, ये कपड़े में ऐसे गोल बना देंगे ऐसे, फिर क्या हो जाएंगे अगले स्टेप में कपड़े से क्या कर देंगे, ऐसे ये दूर लेके चले जाएंगे। यही प्रक्रिया होती है कार्बन जो तुम्हारे पास साबुन हो तो उसे साफ करने की। आपको डायग्राम दिखा देते हैं यहाँ से, ठीक है, डायग्राम दिखा देते हैं यहाँ से, फिर उसके जो ये मैकेनिज्म को तुम्हें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। देखिए यही प्रोसेस होता है, मैल के हटाने में इसमें साबुन का प्रभाव, यानी अभी क्या बोले, ये वाला जो साबुन, ये वाला पोर्शन इधर ले भागेगा, इधर ले भागेगा, यहाँ पर आपका मैल का टुकड़ा है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्या होगा, प्यारा सा मैल का टुकड़ा है। जब मैल का टुकड़ा है तो उसे क्या करेगा, दूर लेकर वो भागना चाहेगा, जब दूर लेके भागेगा तो उसके अंदर कपड़े के अंदर प्रक्रिया क्या होगी, जो आपके सामने यहाँ से लिख रखे हैं। अब इसे जब, ठीक है, ये क्या होते हैं, जब लेके दूर भागेंगे तो लेके भागना चाहेंगे तो कहेंगे भाई चला बाबू हमारे संगे हैं, तो बरस इसी पे हम मारेंगे, तो देखिए एक स्टेप, दो स्टेप, जल विरागी सिरा, जल, ठीक है, जल रागी सिरा, जल विरागी सिरा, और चिकनाई वाला ये मतलब मैल है, मैल को देखो ऐसे निकालेंगे, ऐसे कुछ स्टेप के बाद ऐसे पूरा अच्छे तरीके से क्लीन कर देंगे। ठीक है, तो ये होने के बाद आपका पूरी तरह से कपड़ा क्या हो जाएगा भैया, क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरी एक्शन को तुम्हें लिखना पड़ेगा। मान लेते तुमसे कहेगा, ठीक है, साबुन का स्वच्छीकरण क्रिया को समझाइए। देखिए मान लेते बोर्ड में तुमसे कहेगा साबुन की स्वच्छीकरण क्रिया को समझाइए, तो इतना छोटा सा आपको लिखना पड़ेगा, फिर ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक, ये नहीं बनाएंगे तभी कोई टेंशन नहीं, ये बनाएंगे, ये कैसे वर्क करता है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लिखना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से कह रखा, साबुन को जल में घोलने पर ये RCOO ऋणायन कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। मतलब देखिए ये कोलाइडी कण के एकत्रित हो गए। ठीक, अब क्या रखा, इन कणों में कार्बोक्सिलिक आयन ध्रुवीय ऋणायन सिरा से जल की ओर आकर्षित करता, मतलब इधर ये भागेगा, जबकि अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर एकत्रित करेगा। देखिए केंद्र को पकड़ा हुआ है, ठीक है, केंद्र को पकड़ा हुआ है, एक संरचना बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं भाई, मीसेल्स बोलते हैं। प्लीज आप कॉन्सेंट्रेट होके सुनेंगे, मीसेल पे 2 नंबर का 60 नोट पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसी पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, हम मीसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीसेल, मतलब झाग का एक छोटा सा टुकड़ा को हम क्या बोलते हैं, मीसेल बोलते हैं। ठीक है, मतलब पूरा जो झाग बनाता है ना, ढेर कुल्ला, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कुल्ला बोलेंगे, मीसेल्स बोला जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलता है, मान लेते हैं मीसेल पे आपको 60 नोट आए तो ये आपका प्यारा सा ये ऊपर वाला डायग्राम आप बनाएंगे और इतना यहां तक लिखेंगे मीसेल कहते हैं, तो अपना 2 नंबर बन जाएगा। इसी कारण पानी में झाग बनता है, जिससे इमल्सन का निर्माण होता है, हमारा कपड़ा पूरी तरह से क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। दोबारा क्या सुनिए, देखो जल यानी साबुन को जल में घोलने पर RCO, R मतलब क्या होता है, कितनी बड़ी भी श्रृंखला रहे,
कार्बन और हाइड्रोजन के ऋण आयन के कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इन कणों में कार्बोक्जिलेट आयन का ध्रुवीय ऋणायन सिरा जल की ओर आकर्षित होता है, जबकि ध्रुवीय सिरा केंद्र की ओर आकर्षित होता है। और ये क्या कर देता है, एक निर्माण करता है जिसे मिसल कहते हैं। जितना ज़्यादा मिसल का निर्माण होगा उतना ज़्यादा झाग का भी निर्माण होगा, और जितना अच्छा झाग का निर्माण होगा उतनी तरह से हमारा अच्छा से क्लीन होगा कपड़ा। ठीक है, अब अच्छा कोई साबुन रहेगा तो उसके लिए उसका गुण क्या होना चाहिए उससे भी सुन लीजिए। फिर यहीं नीचे अपमार्जक दिया, ये पूरी तरह से आपका चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अच्छे साबुन के गुण तुम्हारे पास होते हैं। इसमें जल के अणु 10%, यानी जल के अणु 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। साबुन में क्षार नहीं होना चाहिए, मगर याद रखना जितना क्षारी प्रकृति रहेगा उतना अच्छे से क्लीन करेगा। अभी हम आपको एक्सपेरिमेंट के जरिए आपको कईयों साबुन जब दिखाएंगे तो उसमें आप देखिएगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द साबुन क्षारी प्रकृति के होंगे। यहाँ पर लिखा रहता ना बुक में, क्षार नहीं होना चाहिए जो हमारे त्वचा के लिए हानिकारक है। अब हमारे त्वचा के लिए हानिकारक हो या न हानिकारक हो, ठीक, हानिकारक है, बट वो क्या करेगा, जब तक त्वचा की पहली लेयर को साफ नहीं करेगा तो कहेंगे यार कैसन साबुन नहीं देला, तू साफ नहीं करता। ठीक है, और क्या करेगा, चिकना तथा मुलायम होना चाहिए, मतलब साबुन ईंटा की तरह नहीं होना चाहिए कि ईंटा की तरह रगड़े चमड़वा दिक्कत हो जाए या कपड़वा खराब हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ क्या होता है, चिकना और मुलायम होना चाहिए। इसमें कीटाणुनाशक पदार्थ मिले हो चाहिए, क्योंकि साबुन से नहा रहे हैं, ठीक है, तो कीटाणुनाशक नहीं रहेगा तो आपके शरीर के कीटाणु को मारेगा ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो भी होना चाहिए। तो ये हो गया अच्छे गुण की पहचान। अब यहाँ से अपमार्जक दे रखा, जिसे हम दिखाते हैं डिटर्जेंट, वॉशिंग पाउडर, निरमा, सुने होंगे ना डिटर्जेंट वाला, वो चीज़ें हैं। अब डिटर्जेंट क्या होता है, इसे ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। कार्बन श्रृंखला वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, ठीक, अमोनियम या सल्फेट को हम अमोनियम लवण या सल्फेट लवण को अपमार्जक बोलते हैं। कहने का मतलब क्या कह रखा है, ये ध्यान से सुनिए। इसमें होता क्या है, जो तुम्हारे पास लंबी श्रृंखला का कार्बोक्जिलिक अम्ल था उसी में क्या कर देंगे, चाहे अमोनियम जोड़ेंगे चाहे सल्फेट आयन, मतलब चाहे SO4 जोड़ेंगे चाहे, यानी अमोनियम मतलब यानी H4 जोड़ देंगे, उसी को क्या बोला जाता है, अपमार्जक बोला जाता है। अपमार्जक बनाने के लिए कोयले या पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब घटिया क्वालिटी का आप क्या करेंगे, वसा प्रयोग करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि उसे तो कपड़ा धोना भाई। ठीक है, जितना खराब रहेगा उतनी तरह से क्या करेगा, कपड़े को कास्टिक की तरह काट के काम खत्म कर देगा। ठीक है, तो ही लिखा जल में घुलनशील अधिक होना चाहिए। ठीक है, ये कठोर जल को अम्लीय जल तथा लवणीय जल के साथ क्रिया करके उसे तीव्रता से सफाई करना चाहिए। तो इतना चीज होना चाहिए एक अच्छे अपमार्जक के लिए। ठीक है, तो ये था भैया अपमार्जक के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, पूरे कार्बन और, ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक के पूरे चैप्टर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और हम प्लेलिस्ट बना दिए ऑन यूट्यूब पे, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहला चैप्टर का ऐसे चैप्टर वाइज हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। और जल्द ही हम क्या करेंगे, मैथ का भी पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, और कम से कम इसका साइंस का और मतलब मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का आपको दिखा देते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट का आप क्या करेंगे, ठीक है, पेपर हम सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। ठीक, आपके सामने देखिए ये सामाजिक विज्ञान का पेपर हम सॉल्यूशन कराएंगे 2024 का 7 सेट। उसके बाद चित्रकला भी हो जाएगा, उसके बाद आपके सामने देखिए विज्ञान हो जाएगा, उसके बाद देखिए आपके सामने क्या हो गया, अंग्रेजी का हम पूरा डिटेल में आपको सॉल्व करके सुनाएंगे। उसके बाद हिंदी का भी हम क्या करेंगे, उसके बाद गणित का भी हम करेंगे। मतलब एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं रहेगा जिसे हम क्या करेंगे, आपको पूरे अच्छे तरीके से सॉल्व करके नया कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। मतलब हमने ठाना है तो कि क्या कर देना है, आपका यूपी बोर्ड का जो भी एग्जाम है, मतलब हिंदी मीडियम के कोई भी छात्र हो उसे क्या कर देना है, एकदम बेसिक लेवल से लेके पहुंचाना है। ठीक, इन सबको हम क्या करेंगे, डिटेल में क्या करेंगे, सॉल्व करने की। आपका हिंदी है, ये आपका अंग्रेजी है, इसे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, विज्ञान का 7 सेट सॉल्व करेंगे। हमारे पास जितना सेट रहेगा 2, 4, 5 सेट सबको हम सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए। ये चित्रकला हो गया, चित्रकला आपको बना के दिखाया जाएगा। सामाजिक विज्ञान, इन सबको हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।